अब पूरा पैर तक पानी रहता है, कीचड़, कोई जगह भी नहीं देता है रोड निकलने के लिए, और रोड ऊपर से कोई दबाव नहीं डाल रहा है रोड के लिए। हम जैसे जा रहे हैं तो वो तो हम ही लोग जानते होंगे। ये बरसात टाइम आप आके खुद देख सकते हैं कैसी व्यवस्था रहती है, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है रोड की, कोई कहता भी नहीं है, ना तो कोई करता आता है यहाँ अंदर हुआ, लेकिन यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है, जीरो है व्यवस्था। कुछ काम नहीं भाई, यहाँ नाला बिल्कुल निकलवा दिन रहा अध्यक्ष की तरफ से। देखिए ये इधर का जो है, तो इधर के ये जो है, ये पूरा विकास जो है नगर पालिका द्वारा किया गया है। अब विकास तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कोई मतलब अगर बारिश आ जाती है तो हम मोहल्ले वालों का निकलना मुश्किल हो जाता है, घुटनों तक पानी भरा होता है। पहले कि पानी पूरा भरा है कि लड़कों छोटे छोटे बच्चे स्कूल वाले हैं, इतना मच्छर खाते हैं, जल निकालने का कोई व्यवस्था नहीं। जो गंदी नाली का पानी आता है तो एक भी नहीं है, बच्चे बराबर पढ़ाई नहीं कर पाते। लाइट का समस्या है सबसे ज़्यादा। वोटिंग करेंगे अपने हिसाब से, सबसे पहले नोटा, कोई वो नहीं, कोई नेता। जब यहाँ झाड़ू कभी नहीं लगता नगर पालिका का, न कोई साफ सफाई है, तो काहे के लिए अपन वोट बर्बाद करेंगे। नोटा कौन थे पार्षद पता है? 5 साल में उन्होंने आपके बारे में कोई काम किया? कोई विकास कर। अब अगली बार वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचते? वोट मतलब नमस्कार साथियों, इंडिया रिपब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। द पोल खोल शो। नगरीय निकाय चुनाव सामने है और ये वार्ड क्रमांक 4 में हम खड़े हैं, जो भी सामान हो चुका है। यहाँ पे पार्षद शायद भारतीय जनता पार्टी से, और यहाँ जो नगर पंचायत अध्यक्षा थी वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही थी। आइए जानते हैं, ये जो यहाँ पे वार्ड क्रमांक 4 के रहवासी खड़े हैं, इनसे जानते हैं कि 5 साल में कितना विकास पार्षद द्वारा किया गया। नगर पंचायत से जो मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, उन पर लोगों का क्या ओपिनियन है? गायत्री शर्मा। ये नगर पालिका का वार्ड क्रमांक 4 है जी। यहाँ से पार्षद का नाम पता है आपको? जी, कौन? गोरे गुप्ता। गोरे गुप्ता जी। जी। तो 5 साल में उन्होंने कितना विकास किया आपके वार्ड में, कुछ कहेंगे? अब विकास तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कोई मतलब अगर बारिश आ जाती है तो हम मोहल्ले वालों का निकलना मुश्किल हो जाता है, घुटनों तक पानी भरा होता है यहाँ की सड़कों में। मतलब हमें ये लगता है कि हम कैसे मार्केट चले जाएं, या अगर अचानक कोई परेशानी आ जाए तो हम लोग कैसे सड़क पार करके और चले जाएं। रास्ते से कहीं भी कोई व्हीकल निकलने की जगह नहीं है चारों ओर। तो ये इस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। जल भराव होता है, घरों के अंदर पानी भरता है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, एसडीएम साहब माननीय को बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई। पिछले साल की जो कार्यवाही थी उसमें पूरा नगर पंचायत का पूरा प्रशासनिक अमला भी था साथ में था, और उन्होंने कहा था मैं परमानेंट नाली और पानी निकासी की व्यवस्था उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्दी ही यहाँ पे नाली की और पानी की व्यवस्था करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने त्वरित उपचार उसका किया था, पानी निकलवा दिया था, लेकिन उसके बाद अब फिर से दोबारा बारिश आ रही है, लेकिन इस ओर प्रशासन का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। नगर पंचायत की जो मिलने वाली एक मीठा जल पानी सप्लाई की योजना है जी, केनके कंपनी, जो बहुत करोड़ों की योजना है, तो उसका आप लोगों को लाभ मिल रहा है क्या? हमें इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हमारा पूरा मोहल्ला पानी से त्राही हो रहा है। जिनके घर बोर है उनका तो ठीक है, उनका काम चल रहा है, उनके भी बोर में पानी नहीं निकल रहा है। पानी की समस्या होने के चलते हम देखते हैं कि ऐसे सड़कों में पानी बहता रहता है, लेकिन हमारा जो मोहल्ला है वो भी इस सुविधा से वंचित है। अभी भी कोई कनेक्शन नहीं है, किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, पाइपलाइन ही नहीं आई है। हमारे साथ क्या शुभ नाम हुआ अंकल आपका? कमलदेव सिंह। ये जो पोल आपके सामने गड़े हैं, तो इनमें कभी नगर पंचायत द्वारा प्रकाश की व्यवस्था की गई थी? जलते हैं लाइट वहाँ पे? नहीं जलती है। और क्या क्या असुविधाएं हैं आप लोग? असुविधा ये है कि सबसे पहले कि पानी पूरा भरा है कि लड़कों छोटे छोटे बच्चे स्कूल वाले हैं, इतना मच्छर खाते हैं, जल निकालने का कोई व्यवस्था नहीं। जो गंदी नाली का पानी आता है तो एक भी नहीं है, बच्चे बराबर पढ़ाई नहीं कर पाते। लाइट का समस्या है सबसे ज़्यादा। लाइट कभी वोल्टेज तेज रहेगा, कभी गोल होता है लाइट। ना रोड है, रोड में जो भी है तो सब अपने घर के सामने से नाली भी नहीं बनाए हैं, पूरा जल भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मच्छर पैदा हो रहा है, बरसात के कारण बहुत मलेरिया हो रहा है। अभी नगरीय निकाय चुनाव है, वार्ड क्रमांक 4 सामान्य है, तो आप लोग इस बार जिसको भी वोट देंगे, तो किस सोच के साथ वोट आप देंगे? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब वोटिंग करने आप बूथ स्तर पर जाएंगी
तो क्या रहेगा आपका? देखिए वो तो हमेशा ही होता है कि जब भी चुनाव की बारी आती है तो चाहे नेता हो चाहे पार्षद हो जो भी हो तो आके बड़े बड़े वादे जरूर हो जाते हैं। 1 महीने में सड़क बन जाएगी, 1 महीने में लाइट आ जाएगी, 1 महीने में पाइपलाइन डल जाएगी, पर जो पिछले 5 साल में दिखाई दे रहा है, अगर इस बार ऐसे व्यक्ति यहाँ पे आके वादा करते हैं तो उनसे यही कहा जाएगा कि पहले आप अपने वादे पूर्ण करिए, उसके बाद वोट मांगने आइए। पिछले जो पार्षद और नगर पंचायत अध्यक्ष उनको 100 मार्क्स में आप विकास के नाम पर कितने मार्क्स देंगे? अगर मेरे मोहल्ले की बात की जाए तो मैं मेरे मोहल्ले की पर्सनली बात की जाए तो मैं 25 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं दे सकती। मतलब 25% क्योंकि अगर सुविधा के नाम पे हमारे मोहल्ले में कोई विकास हुआ है तो सिर्फ ये जो आप स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं वो भी जब हम लोग कंप्लेन करते हैं तब उसमें लाइट लगती है, बस इतनी ही सुविधा की गई। उसके अलावा ना तो सड़क की सुविधा की गई कोई भी, ना तो पानी को लेके, ना तो जल भराव को लेके किसी भी तरह की कोई भी हमारे लिए व्यवस्था नहीं की गई है। कोई व्यवस्था नहीं की जी। आप जब जाएंगे तो किस सोच के साथ वोटिंग करेंगे? वोटिंग करेंगे अपने हिसाब से, सबसे पहले नोटा, कोई वो नहीं, कोई नेता। जब यहाँ झाड़ू कभी नहीं लगता नगर पालिका का, न कोई साफ सफाई है, तो काहे के लिए अपन वोट बर्बाद करेंगे? नोटा। स्वीपरों से बात भी हुई जी। तो मैं गया, मैं बोला कि क्या ये नगर पंचायत क्षेत्र में इधर पीछे नहीं आता, खाली वहीं आपके सराफा मार्केट के आगे जी सब बैठे थे आराम से झाड़ू लेके जी। मैंने कहा खाली हो यार, कम से कम और पीछे भी है नगर पंचायत जी। हमने कहा कि साहब हमको यहीं तक बोला गया है जी। तो हमने मतलब इधर तो एक तो पीसीसी रोड भी है, रोड की भी समस्या है, कोई समस्या आ जाए तो एम्बुलेंस भी नहीं निकल सकती इसी कंडीशन में। आप अगर आए होंगे तो रास्ते में देखे होंगे, यहाँ कुछ दूर तक ही ये WBM है जी। और ये काफी जद्दोजहद के बाद हुआ। और रही बात स्ट्रीट लाइट की, तो जब ये वायरिंग हुई पोल और गड़े, तभी स्ट्रीट लाइट की ये जो कवर है वो लगे, लाइट भी जली एक बार, फिर दोबारा लाइट के नाम से शून्य बटे सन्नाटा। फिर एक बार मैंने ऑनलाइन यहाँ कहा, नगर पंचायत ने बोला जो अधीनस्थ कर्मचारी नगर पंचायत के हैं MPV से रिलेटेड, उनको बोला तो वो भी अनसुना कर देते, फिर मैंने और ये कई लोग मिलके अपने अपने हिसाब से ऑनलाइन कंप्लेंट किए। विदिन 24 घंटे के अंदर लाइट, मतलब 186 पे शिकायत करें तो सुनवाई होगी? सुनवाई नहीं है, सुनवाई होगी। ये देखिए, ये सराफा मार्केट के पीछे का मोहल्ला है और आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे सुंदरपुर वाले चलता हूँ, यहाँ पे वार्ड नंबर 4 में है, वहाँ का भी लोगों का ओपिनियन सुनाऊंगा। आपका ये वार्ड क्रमांक 4 है जी। पार्षद कौन है इस वार्ड से आपके? गोरे। पिछले 5 साल में जो उनका कार्यकाल था तो उन्होंने आपके वार्ड में कितना विकास किया? विकास के मामले में तो सिर्फ रोड वही बनवाया है हमारे समझ से जी। असुविधाएं क्या? सुविधा युक्त असुविधा की बात ही न करिए जी। ये वार्ड करवाना है, ग्रामीण होना चाहिए इसको, ग्रामीण होना चाहिए। हाँ, इसलिए कि यहाँ पे समझ लीजिए पानी की वो दिक्कत है, भराव है पीछे साइड में तालाब जैसे भरता है। पिछली बार शायद आप आए भी थे उस जी हाँ, बरसात टाइम पे आए थे, पूरा बरसात के टाइम में। आज तक नाली का कोई निकासी की सुविधा नहीं है। इस बरसात में घर गिरना तय हो गया है कि पानी कहीं का निकासी चाहिए तो मकान फोड़े के साला को पानी निकासी की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। लाइट की कैसी व्यवस्था है? जो लाइट तो कुछ पूछे नहीं, समय पर लाइट तो कब आई कब चली जाएगी। खंभे में जो नगरीय निकाय द्वारा नहीं जलती, लाइट लगवाई जाती है, नहीं जलती हैं। कई बार कंप्लेंट भी किए हैं कि भाई ये स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, इसके बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। रोड की समस्या एक तो आपके सबसे बड़ी है नाली की समस्या, पानी की निकासी की समस्या, पानी निकासी सबसे बड़ी। अब चुनाव है, वार्ड क्रमांक आपका 4 सामान्य है, आप वोटिंग करने जाएंगे तो किस आधार के साथ वोट करेंगे, किस सोच के साथ? अब विकास जो करेगा उसी को वोट करेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं अपन। विकास जो करेगा, हाँ, विकास आपकी प्राथमिकता रहेगी? निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये वार्ड नंबर कौन सा है माताराम? वार्ड नंबर 4 है। वार्ड नंबर 4 है। नगर पालिका द्वारा वार्ड में कितना विकास किया गया पिछले 5 साल में? कुछ काम नहीं भाई, यहाँ नाला बिल्कुल निकलवा दिन गया अध्यक्ष के तरफ से जी। जाए कि वहाँ नगर पालिका में सीमो रहे और बाबूलाल डीलर घाल बैठे रहे, यह नाला हम कहीं इतना निकलवाई, एक रोड जोड़ अगल पानी भरा है, तो फिर नाला हमारे चोरी में निकलवाई के और आज 5 साल से यहाँ पूरे पानी भरा है। ये जो गंदगी दिख रही है यही विकास है? अरे ये नहीं, आगे आप चलिए देखिए हमारे यहाँ तो है, ये है आगे और है। लाइट की कैसी व्यवस्था है यहाँ पे?
लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी अभी तक, अभी यहाँ लगा है बल्ब है। ये जो स्ट्रीट लाइट बंद है, बल्ब झूल रहे हैं। हाँ यही। पानी जो कनके वाला मीठा जल का सप्लाई होता है, आप लोगों के यहाँ कनेक्शन है, आ रहा है पानी के नहीं? कुछ नहीं इधर है, नहीं है, पाइप नहीं डली, इधर पाइप नहीं डली है। नहीं डली। ये वार्ड नंबर 4 का ये सोनी मार्केट बोला जाता है, ये वाला हाँ, सोनारी मार्केट। सोनारी मार्केट है। तो आपके बार के पार्षद कौन थे भैया? ब्रिजेश गुप्ता, ब्रिजेश गोरेला। उस पर गोरेलाल। 5 साल में उन्होंने कोई विकास अपने वार्ड में किया हो जिसको आप मानते हो कि ये काम अच्छा है? कुछ नहीं कहा था, हम यहाँ से हटे, हम तो कुछ नहीं करा। वो तो कहा था नहीं कि तो हम यहाँ से अभी हटे। 2.5 साल से टेस्ट के पहले 5 साल कार्यकाल उनका था, तो 5 साल में कोई वार्ड में किए थे क्या? यहाँ को कुछ काम नहीं कह रहे हैं, ना गोरेलाल कह रहे हैं, ना अध्यक्ष कह रहे हैं, ना सीमो कह रहे हैं, केव नहीं। बस जब जीत जाता वोट लिए के बाद तो कह देता माँ के ऐसा न के अपना नाली नर्दा देखिए, यहाँ जगह नहीं है कुछ बनवावे का। अभी नगर पालिका का चुनाव होने वाला है, आप लोग वोट डालने जाएंगे तो क्या किसी को नहीं देंगे, जो कहना है सामने कह रहे हैं, किसी को वोट नहीं देंगे, चाहे कोई भी खड़ा हो, वोट ही नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। जब कोई व्यवस्था नहीं है तो हाँ, क्या जब मतलब कोई है, काम किसी को नहीं वोट नहीं करना देंगे। जब हम लोग यहाँ के निवासी नहीं है, बिजली कोई नाली मतलब पानी नहीं है। यही तो मतलब मेन सुविधा है। जो मूलभूत नगर पालिका सुविधा देती है, सड़क बिजली पानी की, वो कोई सुविधा से आप लोग संतुष्ट कुछ नहीं नहीं है? है। नगर पालिका में जाए वहाँ लोग लोग नहीं है देते हैं कि वहाँ तो कोई जगह नहीं है, कहाँ बनवा दे? का ये धरती नहीं है, ये आसमान दिखता है का? देखिए वार्ड नंबर 4 का ये सोनारी मार्केट है, मैं आपको दिखाऊंगा सामने। ये देखिए, मैं थोड़ा सहयोगी से मैं चाहूँगा, ये देखिए, ये इधर का जो है, तो इधर के ये जो है, ये पूरा विकास जो है नगर पालिका द्वारा किया गया है। यही विकास, यहाँ के पार्षद गोरेलाल जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से थे। और अब बने रहिए वीडियो में, मैं अभी लोगों का ओपिनियन और सुनाऊंगा पूरे 4 नंबर वार्ड में क्या कुछ कहना है लोगों का। 4 का आखिरी छोर चौबे टोला जिसको बोला जाता है, अब हम यहाँ पे लेके आए हैं। ये हमारे साथ इस वार्डवासी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपके वार्ड में जी पिछले 5 साल में जी वार्ड पार्षद या कि नगर पंचायत की जो भी व्यवस्था है, कितना विकास किया गया? सर इसके पहले यहाँ पे गोरे पार्षद थे, जी हाँ, जिन्होंने यहाँ पे पानी की अव्यवस्था थी, जिसके लिए हैंड पंप यहाँ पे करवाए थे, उनके द्वारा कराया गया था जी। और बाकी तो यहाँ पे देखा जाए तो ना तो बिजली की व्यवस्था तो है, लेकिन खंबा यहाँ से 200 मीटर दूरी पे है, जी जहाँ पे बिजली की तार लाने में है ना भारी समस्या हो रही है। जी ताकि मैं चाहता हूँ कि एक कनेक्शन के लिए खंबा जो है जी। तो घर से कम 50 मतलब मीटर की विद्युत व्यवस्था यहाँ पे सुविधा युक्त नहीं है, सुविधा युक्त नहीं है, दूर बहुत दूरी से कनेक्शन दूसरी लिया बात गया मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो रोड वाली व्यवस्था है, क्योंकि मैं अभी पैदल भ्रमण करके आ रहा हूँ, तो मैं कैसे पहुँचूंगा तो मैं खुद ही जान रहा हूँ। सर मैं पहले, आप पढ़ने वाले छात्र हो बेटा? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा काजल चतुर्वेदी नाम है। आप किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं इस साल 10th में हूँ। 10th में है। किस विद्यालय में पढ़ती हैं? JN पब्लिक हाई स्कूल मऊगंज। तो आप इस व्यवस्था से कैसे स्कूल पहुँचती हैं? कैसे? सर इतना पूरा के पैर तक पानी रहता है, कीचड़, कोई जगह भी नहीं देता है रोड निकलने के लिए, और रोड के ऊपर से कोई दबाव नहीं डाल रहा रोड के लिए। हम जैसे जा रहे हैं तो वो तो हम ही लोग जानते होंगे। ये बरसात टाइम आप आके खुद देख सकते हैं कैसी व्यवस्था रहती है, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है रोड की, कोई कहता भी नहीं है, ना तो कोई करता आता है यहाँ। जी। अंदर पार्षद पड़ता महोदय है। कभी नहीं है भैया? पार्षद महोदय आए कभी? यहाँ कभी कोई नहीं आता, कभी नहीं आए पार्षद महोदय? चुनाव के टाइम के अलावा कोई कभी नहीं आया, चुनाव के टाइम के अलावा कोई कभी नहीं आया। एक मीठा जल सप्लाई की योजना चालू है, करोड़ों की योजना है मऊगंज में, तो उसका कनेक्शन आप लोगों के यहाँ पानी से कहीं मिल नहीं रहा है? है, 200 मीटर पहले उसकी पाइपलाइन रुकी हुई है, सप्लाई वाटर नहीं है यहाँ पे, कनेक्शन ही नहीं है। सर यहाँ तक कि 1.5 महीने से हैंडपंप बिगड़ा है, इसका कंप्लेंट 3 बार कर चुके हैं, आज तक हैंडपंप नहीं बना। अब हम लोग पानी कैसे ला रहे हैं? ये इस कुएं का इतना गंदा पानी यूज करते हैं हम लोग जी। आप अभी ला के आपको दिखाए हैं कि आप उसमें हाथ नहीं धो सकते, उस पानी में हम लोग नहाते धोते। ये समस्याएं हैं आप लोगों ये को सामने। समस्या है हाँ। जबकि करोड़ों की योजना जब यहाँ पे संचालित है, मिल रही है, यहाँ को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है सर इस योजना का। आप लोग जब अगली बार वोटिंग, चूंकि चुनाव आने वाला है और आपका वार्ड जो है सामान्य है, तो आप लोग जब वोटिंग करने जाए तो क्या किस सोच के साथ वोटिंग करेंगे आप लोग? ऐसा है कि विकास की तो यहाँ कोई संभावना नहीं, कोई आता ही नहीं जी। अब वोट आदमी जैसे मान लिया कोई अपने बीच का जुड़ा तो है व्यक्तिगत, जी। तो क्या जाके वोटिंग तो मत का अधिकार है जी। तो देख लिया कोई जो आदमी है कि चलो यहाँ का नहीं पर बाहर का कुछ काम थोड़ा बहुत जी, उसी को वोटिंग कर देते हैं। पिछले जो अभी आपके पार्षद थे वो भारतीय जनता पार्टी, किस पार्टी से थे? वो तो निर्दलित है, बाद में भारतीय जनता पार्टी से समर्थित हो गए थे। नगर पंचायत अध्यक्ष जो थे वो भी हाँ, वो तो भारतीय जनता पार्टी के थे। तो उनको आप विकास के नाम पर
कितना 100 में से कितना मार्क्स आप उनको देंगे? जीरो देंगे सर। जो है नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय जी एक भी बार एक भी बार इस मोहल्ले में नहीं भ्रमण आए। भी करने आए। सर आप बरसात की बात छोड़िए, सड़क के मामले में सर आप गर्मी के महीने में आप चलिए भ्रमण करिए मेरे साथ, अभी इस टाइम पे निकलने लायक नहीं है रास्ता। तो बरसात में क्या हाल होगा सर? तो मैं भटकते भटकते सर मैं आपको गांव का अपने पूरे भ्रमण करवा देता हूँ, जितना है 200 मीटर के रेंज में। अगर आप भ्रमण करना चाहते हो तो एक एक घर में जाएंगे तो कोई भी व्यवस्था आपको, ना पानी की व्यवस्था मिलेगी यहाँ पे, ना तो खंभे की लाइट संबंधित कोई व्यवस्था मिलेगी। अब आदमी की क्या है कि मजबूरी है, तो चाहे वो 500 मीटर से ला ले। अब भाई जब लाइट जलाना है तो चाहे मैं मऊगंज से कनेक्शन ले लूँ, है ना। अब उनको चाहिए व्यक्तिगत एक खंभे यहाँ पे सामने में दे, है ना। उसके लिए तो मतलब यहाँ किसी भी प्रकार के, लेकिन तूफान में टूटा उसके बाद फिर खंभा नहीं गया। यहाँ पे खंभा था, हाँ यहाँ से कनेक्शन था, ये 5-7 घरों का कनेक्शन, उधर एक घर है, 2 घर हमारे हैं, 3 घरे हैं, एक घरे है। देखिए ये वार्ड क्रमांक 4 के हैं सभी लोग रहवासी। द पोल खोल शो में ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये देखिए पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, ये बता रहे हैं कि हम लोगों को बरसात के टाइम पे जो है तो इतने कीचड़ से गुजर कर जाना पड़ता है विद्या अध्ययन करने के लिए। ये बड़े शर्म की बात है। ऐसे जो जिम्मेदार हैं और इस आने वाले चुनाव में लड़ेंगे तो आएंगे और विकास की बातें करेंगे, तो ये जनता आप लोग उनको वोट के माध्यम से जो है जवाब दीजिएगा। जी 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 बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी है तो मतलब जीतने से पहले शासन दिलाएंगे कि हम जिस दिन जीत जाएंगे उसके पहले ही मोरूम डलवा देते हैं, गिट्टी डलवा देते हैं, बालू डलवा देंगे। और जिस दिन से जीत गए तो उस दिन से फिर रोड में अगर मिले भी भैया तो बोल देंगे कि मतलब यहाँ फिर आना उनका बंद बिल्कुल। इस वार्ड क्रमांक 4 में का लास्ट जो नगर पंचायत अध्यक्ष थी वो महिला थी जी, तो अब बेटा थोड़ा पा गया, उनको तो पहचानते, उनको आप क्या मैसेज देंगी? जो चूंकि महिला थी वो भी पढ़ी लिखी है और पढ़ लिख के गई होंगी, तो उनको आप कुछ संदेश देंगे कि आप लोगों की पीड़ा सुनिए कुछ? सर उनको हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर वोट के समय में वो आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं काम करने का, तो उस चीज को वो काम करें। उस चीज को उनको समझना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, लोगों की समस्या जा जाके उनको सुनना चाहिए जहाँ भी भारी समस्याएं हैं। मैं यही चाहूंगा। और हमको तो लगता है कि हमारे मऊगंज नगर पालिका में वार्ड क्रमांक 4 लास्ट चौर सुंदरपुरवा चौबान टोला में यहाँ से ज्यादा समस्या गुरेटा है ना, और यहाँ अपना पहाड़ वार्ड क्रमांक 11 वहाँ इतनी समस्या नहीं है, मार्केट का सबसे है ना। ताकि ये मार्केट सबसे करीबी क्षेत्र है, जी मार्केट से लगा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है, जीरो है व्यवस्था दिखाऊंगा। बने रहिए वीडियो में। मैं यहाँ के 2 अगल बगल के जो कंडीशन है रास्ता वाली वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आते हैं आपके बारे में? कभी नहीं आते। कौन थे पार्षद पता है उनका? गोरे। हाँ गोरे। 5 साल में उन्होंने आपके बारे में कोई काम किया है? ये इतना किया है, ये इतना बस हो गया, बस, बाकी कोई विकास करने। अब अगली बार वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के वोटिंग करेंगे? वोट मतलब जे कहा डाल दे, डाल को देते नहीं, क्या होता है अगली बार वोट ही नहीं दे भाई, वोट भी नहीं देंगे, केहू को नहीं देंगे, ना मोदी के ना किसी के, जब कुछ सुख सुविधा नहीं कुछ नहीं देंगे, हम लोग पूरे मोहल्ला नहीं देंगे, क्योंकि मोहल्ले में पूरे असुविधा सुविधा कोई नहीं। क्या मतलब हम लोग जाते हैं तो देखी खाई में गिर जाते हैं, गाड़ी घाल टूट गया, देखो गाड़ी है, दिखाई गिरा तो टूट गए हैं। अच्छा, ये इसी गाड़ी से गिरे हैं? हाँ मतलब भैया मार खुदा यहाँ से आते रहे फसिल गए थे, ऐसे किराएदार तो उनको गाड़ी अंदर वो भी गिर